हेलो, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे जावा में डेटा टाइप क्या होते हैं। तो देखिए, डेटा टाइप मतलब डेटा का टाइप क्या है। देखो, जावा लैंग्वेज में जब हमें कोई चीज़ स्टोर करनी पड़ती है, कोई भी चीज़ स्टोर करते हैं तो वो डेटा तो होगा। तो हमें बताना पड़ता है कि वो किस तरीके का डेटा हम स्टोर कर रहे हैं। मान लीजिए आप कोई नंबर स्टोर कर रहे हैं, तो वो एक डेटा हुआ, एक पर्टिकुलर डेटा है। अगर आप कुछ अल्फ़ाबेट स्टोर कर रहे हैं तो वो कुछ अलग डेटा है। मतलब नंबर और अल्फ़ाबेट सीधी सी बात है, अलग है दोनों। तो इसलिए हमें जावा को बताना पड़ता है उसके कंपाइलर को कि हम कैसा डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो उसी इस कारण हमारा डेटा टाइप आए। तो डेटा टाइप फिलहाल मेन जो है हमारी दो कैटेगरी है, एक है प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। देखो, प्रिमिटिव मतलब जो इनबिल्ट है, जो पहले से हैं जावा में। नॉन प्रिमिटिव मतलब जो पहले से नहीं है, जो मतलब यूज़र ने बनाए हैं, या यूज़र उनको डिफाइन करता है। यूज़र डिफाइंड जो डेटा टाइप है, जिनको जो यूज़र बनाता है। तो जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इनको हम बिल्ट इन डेटा टाइप भी बोल देते हैं, क्योंकि ये पहले से बिल्ट इन है। और जो हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं, इनको हम कॉम्पोजिट डेटा टाइप या फिर डिराइव्ड डेटा टाइप भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप की अगर बात करें, तो कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। डेटा टाइप तो मैंने नीचे लिखे हैं जो हम यूज़ करते हैं जावा में। कैटेगरी बता रहा हूँ आपको, कैटेगरी वाइज ये चार हैं यहाँ पर: इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर और बूलियन। तो पहले इसकी बात करते हैं इंटीजर। देखो, इंटीजर आपने देखिए आपने पढ़ा ही होगा मैथ्स में कि जैसे 1 2 3 4 ऐसे नंबर होते हैं इंटीजर। मतलब इनमें पॉइंट या फ्रैक्शन में नंबर नहीं होते। अगर मैं इंटीजर की बात कर रहा हूँ तो जीरो भी आ सकता है इंटीजर में, ऐसे ही -1 -2। हाँ, तो नेगेटिव में भी आते हैं, पॉजिटिव में भी। तो ऐसे ही कहाँ माइनस इन्फिनिटी तक होते हैं अगर वैसे बात करें मैथ्स में। और यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी या इन्फिनिटी तक होते हैं नॉर्मल इंटीजर। लेकिन जो जावा के इंटीजर हैं, अब जावा में ये है कितना बड़ा इंटीजर स्टोर कर रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पर हमने चार कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। छोटा इंटीजर है तो हम उसको बाइट लिख करके स्टोर कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा है तो शॉर्ट लिख करके, उससे बड़ा है तो इंट लिख करके, और उससे और बड़ा है अगर हमारा इंटीजर तो लॉन्ग लिख करके हम स्टोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इन्फिनिटी कुछ भी नंबर स्टोर कर देंगे और वो स्टोर हो जाएगा। एक लिमिट है उसकी कि मैक्सिमम आप कितना नंबर स्टोर कर सकते हैं। तो अगर बाइट की मैं बात करूँ तो इसमें इसकी रेंज होती है कि मैं 128, मतलब मैं 128 मैक्सिमम इसमें स्टोर कर सकता हूँ, और कम से कम -127। अगर मैंने 129 लिख दिया और मैंने बोला है कि बाइट है, मतलब बाइट लिख रहा हूँ, और अगर वैल्यू 129 डाल रहा हूँ उसमें, तो एरर आ जाएगा। शॉर्ट इससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, तो इसमें शॉर्ट इसकी रेंज है -32,768 से लेकर के 32,767, मतलब 32,767। इससे बड़ा अगर मैंने नंबर स्टोर कर दिया दिक्कत आ जाएगी, एरर आ जाएगा। और अगर इससे छोटा नंबर स्टोर किया मैंने तो वहाँ भी प्रॉब्लम करेगा। तो अगर आपको इससे बड़ा नंबर आपको स्टोर करना है तो हम यूज़ करते हैं इंट का। तो नॉर्मली आपकी कोडिंग में आप इतने बड़े नंबर का यूज़ तो करते नहीं हो, आपको 20 25 100 1000 इतने स्टोर करना है, तो आपका काम आराम से इंट से चल जाएगा। मतलब इंट अगर मैं लिखता हूँ तो आप ये भी ध्यान रखना, अगर मैं इंट लिखता हूँ, चलो अगर मैं शॉर्ट लिखता हूँ तो मतलब मैं उसमें वो वाली वैल्यू तो सारी स्टोर कर सकता हूँ जो शॉर्ट की होंगी, और बाकी जो बाइट में आता है वो ऑटोमेटिकली मैं इसमें भी डाल सकता हूँ। मतलब कोई बच्चा 12 स्टोर करना चाह रहा है तो 12 बाइट लिख करके भी कोई कर सकता है, और कोई शॉर्ट लिख करके भी कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे इंट है। इंट अब इनसे थोड़ा और बड़ा होता है, तो उसमें लगभग मैं 2 बिलियन, मतलब 9 डिजिट का नंबर स्टोर कर सकता हूँ, रफली 9 डिजिट का। 10 डिजिट का भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर ये लिमिट है कि आपका नंबर ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। कुछ स्टार्टिंग के कुछ नंबर तक हम स्टोर कर सकते हैं। तो इनकी रेंज है ना, इन सब की रेंज मैं आपको डिटेल में अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल तो मैं आपको बस ये समझा रहा हूँ कि जो यहाँ पर इंटीजर है वो इंटीजर स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, ये स्मॉल इंटीजर के लिए, ये उससे बड़े इंट, थोड़े और मैक्सिमम लॉन्ग, सबसे बड़े इंटीजर, मतलब सबसे मैक्सिमम जो आप इंटीजर इसमें स्टोर कर सकते हैं वो आप अगर करना चाहें तो लॉन्ग का यूज़ करके कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है लॉन्ग लिख दिया तो आप कितना भी बड़ा कर सकते हैं। 18 डिजिट के आसपास का ही आप डिजिट स्टोर कर सकते हैं, उससे बड़ा करोगे आप तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, एरर आ जाएगा। फ्लोटिंग पॉइंट की बात करें, फ्लोटिंग पॉइंट मतलब डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर को अगर स्टोर करना है, मतलब मेरे को 2.3 स्टोर करना है, 4.1 करना है, तो फ्लोट है एक, और एक डबल है हमारा डेटा टाइप। अब दोनों में अंतर क्या है? फ्लोट ऐसा है, डेसिमल पॉइंट के बाद में 7 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा कोई नंबर है जो मेरे को डेसिमल पॉइंट के बाद 7 डिजिट आते हैं जिसमें उसको स्टोर करना है, तो मैं फ्लोट का यूज़ करता हूँ। डबल के लिए मैं डेसिमल पॉइंट के बाद 15 डिजिट तक स्टोर कर सकता हूँ, या मेरा आंसर 15 डिजिट तक वो दे सकता है। तो ज़्यादा प्रिसाइज आंसर आता है डबल का यूज़ करें, और बड़ा आप इसमें नंबर स्टोर कर सकते हैं फ्लोट के मुकाबले, जैसे यहाँ पर हो रहा था। ये है, ठीक है। कोडिंग में ज़्यादातर आप फ्लोट का यूज़ करोगे, लेकिन कभी कभी हम डबल का भी यूज़ करते हैं।
इनके एग्जांपल मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि हम किस तरीके से इनमें स्टोर करते हैं, किस तरीके से कोडिंग में हम इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ जरा इनका बेसिक समझ लीजिए। अगर मैं कैरेक्टर की बात करूँ, कैरेक्टर कैरेक्टर क्या होता है, देखिए कैरेक्टर ये होता है, जैसे मैंने लिखा ए, तो अभी ए तो अल्फ़ाबेट है। अगर मैंने इसको सिंगल कोड के अंदर रखा तो हम बोलेंगे ये कैरेक्टर है। ऐसे अगर मैंने ज़ीरो लिखा, ज़ीरो नंबर है, लेकिन अगर मैंने इसको सिंगल कैरेक्टर इस सिंगल कोड के अंदर रख दिया तो ये मेरा कैरेक्टर हो गया। अब याद रखना, कैरेक्टर में एक ही आपका डिजिट कह लो या एक ही अल्फ़ाबेट कह लो, ये आना चाहिए। आप इसमें कोई स्पेशल सिंबल भी डाल सकते हो, मैंने @ रखा, लेकिन मैंने सिंगल कोड के अंदर डाला है। मतलब सिंगल कोड के अंदर दो चीज़ें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, कैरेक्टर में हम एक ही चीज़ रखेंगे, तभी कैरेक्टर इसका नाम है। ठीक है, अब ऐसी अगर हम एक से ज़्यादा स्टोर करना चाहें, मान लो किसी को अपना नाम स्टोर करवाना है, तो उस पर तो कोई चॉइस ही नहीं होगी। मतलब किसी का नाम मान लो कुछ भी है, रवि है मान लो किसी का नाम, ये स्टोर करवाना है तो कैसे करवाएगा? यहाँ तो एक तो कैरेक्टर है ही नहीं, यहाँ तो चार कैरेक्टर हैं, और कैरेक्टर के लिए हमने पढ़ा है कि हम उसमें एक ही को स्टोर कर सकते हैं। तो देखो, अगर किसी को ये स्टोर करना है, अगर एक से ज़्यादा उसमें कैरेक्टर हैं तो उसको हम डबल कोड के अंदर रखते हैं, पहली चीज़ तो ये है। और तब ये कैरेक्टर नहीं कहलाता, ये स्ट्रिंग हो जाता है। मतलब बहुत सारे अगर आपने कैरेक्टर जोड़े हैं तो हम उसको कैरेक्टर नहीं बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग। तो इसको स्टोर करने के लिए आपको फिर स्ट्रिंग का यूज़ करना पड़ता है। तो तब हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग लिखते हैं। वो मैं आपको सारे अगली वीडियो में एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। ठीक है, ऐसी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब जो यूज़र ने बनाए हैं। तो जैसे क्लास हो गई, तो क्लास यूज़र बनाता है, हमने पढ़ाई है। मैंने जैसे पिछली वीडियो में क्लास पर्सन लिखा था, तो उसके अंदर तो मेरी मर्जी थी ना, मैं क्या प्रिंट करवाऊँ, क्या वैल्यू रखूँ, क्या ना रखूँ। ठीक है, तो इसलिए क्लास यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। अच्छा, यहाँ पर बुलियन डेटा टाइप रह गया था हमारा, उसको समझा देता हूँ मैं। बुलियन देखिए, बुलियन हम दो चीज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो मेरे को अगर ट्रू स्टोर करना है तो मैं या फॉल्स स्टोर करना है तो मैं बुलियन डेटा टाइप का यूज़ करूंगा। मतलब जावा को बताऊंगा कि मैं अच्छा इसमें ट्रू स्टोर कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं उससे पहले वेरिएबल के नाम से पहले बुलियन लिखूंगा। अभी वेरिएबल का नाम क्या होता है, हम कैसे बनाते हैं, मैं सब आपको अगली वीडियो में एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। फिलहाल आप अभी यहाँ ये जो डेटा टाइप है हमारे, उनको समझ लीजिए कि क्या हमारे प्रिमिटिव होते हैं और क्या हमारे नॉन प्रिमिटिव होते हैं। क्लास की बात करें, अच्छा अब एरे की बात करें अगर, तो एरे, अब ये भी ये टॉपिक हमने अभी कवर करा नहीं है, तो फिलहाल अब इसको आप बस इतना याद रखें कि एरे ये भी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। एरे यूज़र डिसाइड करता है कि एरे में क्या वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, एक इंटरफेस भी है, तो इंटरफेस भी हमारा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, या आप कह लीजिए ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इनके आपको मैं सबकी रेंज बताऊंगा, साथ ही साथ आपको कुछ एग्जांपल के साथ इनको डिटेल में समझाऊंगा। फिर उसके बाद हम अगली और वीडियो में कुछ प्रोग्राम करेंगे इन्हीं पर जो बेस्ड होंगे या जिनमें इनका यूज़ हो रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।